माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। और आज का हमारा एक नया टॉपिक है, नई डिजीज़ है। डिजीज़ का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग टीबी भी बोलते हैं। बेसिकली जो ये डिजीज़ होती है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, देखिए क्या होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं। प्लस अगर बैक्टीरिया को हम देखें, बैक्टीरियम जो ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब है बैक्टीरिया, और माइको का यहाँ पे जो इसका नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें माइकोलिक एसिड होता है क्योंकि इसमें माइकोलिक एसिड होता है। और माइकोलिक एसिड जो होता है ये फंगस की सेल वॉल में मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस हम इसको इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें जो डिजीज होती है उसमें ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं। नॉन मोटाइल से मतलब है कि मूवमेंट नहीं करते, नॉन स्पोरिंग स्पोर्स की फॉर्म में नहीं रहते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड मीन्स जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है इसमें एक आउटर लेयर होती है जिसमें कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल की एक लेयर होती है, वो लेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स, एरोब्स का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहना, और ऑब्लिगेट का मतलब है यहाँ पर कि स्ट्रिक्टली, मतलब ये स्ट्रिक्टली जब एरोबिक कंडीशन होती है ये सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकते हैं। ट्रांसमिशन को अगर हम देखें, ट्रांसमिशन जो होता है वो डायरेक्ट इनहेलेशन से होता है। डायरेक्ट इनहेलेशन ड्रॉपलेट्स का, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, जिसको ऑलरेडी ये डिजीज़ है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो किसी हेल्दी पर्सन में चले जाएं तो ये डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा क्लोज और प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, जो पेशेंट है उसके साथ आपका बहुत लंबे टाइम से एक क्लोज कांटेक्ट बना हुआ है या बहुत लंबे टाइम तक आप किसी पेशेंट के साथ रहते हैं तो भी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास सिम्टम्स। सिम्टम्स को अगर हम देखें, लो ग्रेड फीवर इसमें बना रहता है, वेट लॉस इसमें रहता है, कफ की प्रॉब्लम होती है, कफ कई बार कफ के साथ में ब्लड भी आता है, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, फैटिगिंग यानी कि टायर्डनेस फील होती है, चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस जो है वो थोड़ी रुक रुक के थोड़ी छोटी छोटी सांस आती है। अब हम इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका पार्ट आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस में कि हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में स्टडी करें कि पैथोजेनेसिस किस तरह से होती है, किस तरह से जो ये बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में जाता है, एंटर करता है, और किस तरह से वो आगे अपनी प्रोसेस रखता है। तो देखिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी वाला ये बैक्टीरिया है। अब क्योंकि हमने इसको पढ़ा है इसका जो ट्रांसमिशन है वो इनहेल होने से है, मतलब हम उसको सांस के थ्रू लेते हैं तो ये इनहेल हो रहा है। इनहेल होने के बाद ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में पार्ट होता है एल्वियोली, ये वहाँ पे जाएगा। एल्वियोली जो पार्ट होता है हमारे लंग्स में उसके साइड में मैक्रोफाजेस होते हैं। मैक्रोफाजेस यानी कि ये एक्चुअली फैगोसाइट सेल्स होती हैं, एक टाइप की WBCs होती हैं जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ से ये बैक्टीरिया जाएगा, इनहेल हो गया, एल्वियोली में चला गया, ये मैक्रोफाज सेल है, इसको हम मैक्रोफाज बोलते हैं, मैक्रोफाज सेल है। मैक्रोफाज सेल एल्वियोली के थ्रू यहाँ पे गया। मैक्रोफाज का क्या काम है, ये होता है फैगोसिटिक सेल होती है, मीन्स इसका काम क्या होता है, डिग्रेड कर देना। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको जो ये बैक्टीरिया की जो सेल थी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देगी। तोड़ने के बाद में फैगोसिटिक सेल है मैक्रोफाज, तो इसका काम क्या होता है कि पहले तो उसको डिग्रेड करना, देन उसको रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट ये किससे करेगी, रिप्रेजेंट करेगी ये MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल पे, ये यहाँ पे MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, MHC क्लास 2 पे ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देखिए MHC का क्या काम है, MHC का काम है कि जो पैथोजेनिक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन जो है उसके जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं उन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ में बाइंड करना, देन उसको रिप्रेजेंट करना फॉर टी सेल, टी सेल को दिखाना।
इसमें बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि सपोज किसी घर में कोई चोर घुसा है, आपने उसको मारा पीटा और उसको अपनी छत पे ले जाके बाहर लटका दिया, दिखा दिया कि देखो हमारे घर में चोर आया था, तो आसपास से कोई पुलिस वगैरह आए या आसपास के लोग आए कि हाँ इनके घर में चोर है, ऐसे करके आ जाए। वही वाला काम MSc क्लास 2 का है कि क्या करेगा कि जो भी पैथोजन है उसके जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स है उनके साथ में बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद उसको अपने जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर देगा फॉर टी सेल्स, कि इसको टी सेल्स देखें और यहाँ पर आए। अब वो काम इसने कर दिया है MSc क्लास 2 मॉलिक्यूल ने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्रोफेज है, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये यहाँ पे दिख रहा है कि जो फ्रेगमेंट है माइकोबैक्टीरियम। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि इसको देख के टी सेल आएंगी, सराउंडिंग की जो टी सेल्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। टी सेल्स वो भी WBC होती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं और जो पैथोजन कोई आता है उसको किल करने का, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम वो करती हैं। अब यहाँ पे कौन सी वाली टी सेल आएगी, CD4 टी सेल। CD4 टी सेल यहाँ पे आएगी, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल था वो क्लास 2 था, अगर यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल होता क्लास 8 तो यहाँ पे आती, सॉरी क्लास 1 होता तो यहाँ पे आती CD8। ये चीज एक याद रखने वाली है, MSc क्लास 2 के साथ में आएगी CD4 और MSc क्लास 1 के साथ में आएगी CD8। आपको अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आपको मेरा एक और इसमें पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे ही, मेरे चैनल पे एक और वीडियो पढ़ा हुआ है MHC के बारे में, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा हुआ है और ये एंटीजन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसके बारे में भी लेक्चर वीडियोस पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी ये जो कंसेप्ट है इसको आप वहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये CD4 सेल यहाँ पे आए, टी सेल ये यहाँ पे आए, उसने इसके साथ में अटैच करने की कोशिश की, ये यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट होगा, इसको अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगा और ये उसके बाद में एक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा दो तरह की सेल्स में। एक सेल होती है TH1 सेल, एक होती है TH2 सेल। ये हेल्पर सेल्स हैं, यहाँ पे हमने सफिक्स में H लिखा है तो यानी कि ये T हेल्पर सेल 1 एंड T हेल्पर सेल 2, दो तरह की सेल्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो T हेल्पर सेल है इसका काम क्या है, देखिए क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसमें यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट इम्यून सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इनको फर्स्ट इम्यून सेल्स बोलते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। अब ये जो T हेल्पर सेल है 1 वाली, ये क्या होगी कि ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट हो गई यहाँ से, इससे अटैच होने के बाद में CD4 कन्वर्ट हुआ T हेल्पर 1 T हेल्पर 2 में, ये एक्टिवेट हुई। एक्टिवेट होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर एक केमिकल को यहाँ पे रिलीज करेगी, उसको हम बोलेंगे IL-2। IL-2 का IL का मतलब है यहाँ पे इंटरल्यूकिन 2। यहाँ पे ये एक टाइप का साइटोकाइन होता है, इसको ये रिलीज करेगी। ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये यहाँ पे जाए और ये बोले इसको कि इसको एक मैसेज देने का काम है कि मैक्रोफेजेस को, न्यूट्रोफिल्स को एक मैसेज क्या देगा ये कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे करके कुछ पैथोजन एक आया हुआ है और अब आप लोगों को वो मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि अब आप लोग जाओ और यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ और इसको किल करने का काम करो। तो इंटरल्यूकिन 2 यानी कि साइटोकाइन का इस वाले का क्या काम है कि मैक्रोफेजेस को, न्यूट्रोफिल्स को मैसेज देना है कि कोई पैथोजन आया हुआ। अब इनको मैसेज मिल गया, अब ये यहाँ से एग्रीगेट होते हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। एग्रीगेट होने के बाद में ये कहाँ जाते हैं, यहाँ पे। इसमें अब एक लेयर सबसे अंदर वाली बन जाती है मैक्रोफेज की इस तरह से, और एक लेयर आउटर बन जाती है न्यूट्रोफिल की। दोनों यहाँ पे आ गए हैं इस तरह से, ये अपनी एक कवरिंग सी इसके जैसे साइड में बना लेते हैं। मैक्रोफेजेस भी आ गए और न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे आ गए, ये कवरिंग यहाँ पे हो गई, इन्होंने इसको कवर कर लिया। ये जो सारी प्रोसेस है ये अभी एल्वियोली के अंदर ही चल रही है, एल्वियोली से बाहर नहीं निकले हम, यहीं पे ये सारी प्रोसेस चल रही है। अब क्या होगा कि जो T हेल्पर 2 सेल था यहाँ पे, ये भी एक्टिवेट हुआ और इसने यहाँ से रिलीज किया, यहाँ से ये रिलीज करेगा इंटरफेरॉन गामा, INF
गामा, इंटरफेरॉन गामा को ये यहाँ पे रिलीज करेगा। इंटरफेरॉन गामा का यहाँ पे क्या काम है कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये अभी क्या है, ये अभी है इनएक्टिव फॉर्म में, सिर्फ ये यहाँ आके अटैच हो गए, एग्रीगेट हो गए, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में। टीएनएफ गामा का क्या काम है, इनको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करेगा किसको, मैक्रोफेजेस को, न्यूट्रोफिल्स को, इनको एक्टिवेट कर देगा। इनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फैक्टर रिलीज होगा और उस फैक्टर को हम बोलेंगे TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इसको यहाँ पे वो रिलीज कर देगा। इसका काम क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का काम है नेक्रोसिस करना। नेक्रोसिस करना मतलब कि डिस्ट्रॉय करना। ये आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेट होगा, ये रिलीज हो गया, रिलीज होके ये इसके अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद में ये यहाँ पे क्या करेगा, पीएच जो है यहाँ की उसको लो कर देगा, पीएच लो कर देगा। लो पीएच का क्या है यहाँ पे वो होगा, लो पीएच का यहाँ पे क्या काम होगा, पीएच लो हो जाएगी तो जो ये बैक्टीरिया है ये प्रॉपरली आगे अपनी फर्दर ग्रोथ नहीं ले पाएगा। ये इतना काम टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 सेल का रहता है। अब क्या है, जब ये यहाँ ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो ये जो एक ट्यूबरकुल जैसा बना हुआ है ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस से पहले जब ये सिर्फ बना हुआ है तो ये जो ट्यूबरकुल है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए हम इस ट्यूबरकुल को हार्ड ट्यूबरकुल बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आ जाता है और वो यहाँ पे ये डिग्रेडिंग और नेक्रोसिस की डिस्ट्रॉइंग की प्रोसेस करता है, उस टाइम पे जो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाती है, पीएच की जो है वो कम वैल्यू कम हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म होने लगती है, तो उस टाइम पे जो है ये एक सॉफ्ट चीज लाइक जो है ये स्ट्रक्चर रह जाती है। सॉफ्ट चीज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रह जाएगी, मैक्रोफेजेस रह जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स रह जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट ट्यूबरकुल। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें इस डिजीज में 2 तरह के यहाँ पे ये ट्यूबरकुल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये पूरी पैथोजेनेसिस रही। अब अगर हम इसके बाद में हम जाएं इसकी लैब डायग्नोसिस पे, लैब डायग्नोसिस कि हम किस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले इसकी डायग्नोसिस है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। हम इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, फ्रेश स्पूटम लेके उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है CSF, उसकी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, गैस्ट्रिक की वॉशिंग को हम ले सकते हैं, एक्सरे हम यहाँ पे कर सकते हैं, और PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी हम इसकी टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। एक और टेस्ट है इसमें, उसका नाम जो है मेंटॉक्स है। मेंटॉक्स टेस्ट जो लगाया जाता है उसका लगभग 48 से 72 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट को हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि एक स्किन टेस्ट होता है, इसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं। ये टाइप का स्किन टेस्ट होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है। ट्रीटमेंट में देखिए, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो इसका यही है कि जितनी जल्दी इसको पता चलेगा उतनी ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो उतनी जल्दी ये डिजीज़ जो है वो फिनिश आउट हो जाती है। इसके अलावा आप एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स ले सकते हैं। इसके एक वैक्सीन है, इसकी छोटे बच्चों को लगती है, BCG। ये वैक्सीन जो है आप छोटे बच्चों को लगवाई जाती है बर्थ के टाइम पे, वो वैक्सीन ली जा सकती है। इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्यूबरकुलोसिस रहा। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।